कई महीनों तक हाली के छिपे हुए कक्ष का द्वार नहीं खुला। इस दौरान सिल्वर मून बाहर की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थी, ताकि डेविल फॉल वैली में प्रवेश का सही अवसर हाली से चूक न जाए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मियाज़मा धीरे धीरे पतला होता गया और मीरियड लिंक माउंटेन्स के आसपास कल्टिवेटर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। उनमें से अधिकांश बर्च लीफ सिटी के एक विशेष हिस्से में इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि वही डेविल फॉल वैली के सबसे निकट था। जिन कल्टिवेटर्स के पास डेविल फॉल मेडालियन था, वे लगभग सभी वहां मौजूद थे और बहुतों ने आसपास अस्थायी केव रेजिडेंस बना लिए थे। हाली द्वारा लगाए गए स्पेल रिस्ट्रिक्शंस उच्च स्तर के नहीं थे। इसी कारण कई कल्टिवेटर्स ने उसके केव रेजिडेंस का पता लगा लिया। कुछ ने तो साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मान भेजकर उससे मिलने की कोशिश भी की, लेकिन किसी को भी उत्तर नहीं मिला। कुछ कल्टिवेटर्स इससे नाखुश हुए, परंतु वे कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि रेजिडेंस के स्वामी की पहचान अज्ञात थी और किसी शक्तिशाली शत्रु को बनाने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता था। डेविल फॉल वैली जैसे खतरनाक क्षेत्र में अकेले प्रवेश करना मूर्खता थी। इसलिए सामान्यतः कल्टिवेटर्स छोटे छोटे समूह में या परिचितों के साथ जाने की योजना बना रहे थे। भले ही साथ में खजाने कम मिले, लेकिन संकट की घड़ी में जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती थी। इसी सोच के कारण अकेले और सन्यासी कल्टिवेटर्स भी संबंध बनाने लगे। जब मियाज़मा लगभग छंटने वाला था, सिल्वर मून सोच ही रही थी कि हाली को बुलाया जाए। तभी हिडन रूम का द्वार खुल गया और हाली शांत भाव से बाहर आ गया। इन महीनों में उसने 30 से अधिक पपेट्स तैयार किए थे। टॉर्टस और टाइगर पपेट्स की संख्या लगभग समान थी। स्कैटर्ड स्टार सीज से लाए गए हाई ग्रेड डीमन बीस्ट सोल्स के बिना यह संभव नहीं था। मोनार्क ऑफ सोल डाइवर्जेंस तक उसे यंग मॉन्स्टर कहने से खुद को रोक नहीं पाया। बाहर निकलकर हाली ने सॉवरेन डेविल कॉर्प्स की जांच की, संतुष्ट हुआ, फिर उसे समेट लिया। सिल्वर मून को स्लीव में लेकर वो अपने केव रेजिडेंस से बाहर आया। पर्वत की चोटी पर बैठकर उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस फैलाई। 50 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग सब कुछ उसके बोध में आ गया, सिवाय कुछ अत्यंत शक्तिशाली प्रतिबंधों के। लेकिन जिसे वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिला। हल्की झुंझलाहट के साथ वो पास के मार्केट सिटी की ओर उड़ गया। वहां व्यापार चरम पर था। डेविल फॉल वैली की खबर ने उच्च स्तरीय कल्टिवेटर्स को खींच लाया था। उसी शहर की एक मेडिसिन शॉप में बाई शुजुन और उसकी जूनियर मार्शल सिस्टर युअन सौदा कर रहे थे। तभी हाली प्रकट हुआ और हेवन पीक रिट उन्हें थमा दिया। बाई शुजुन चौंक गया। सीनियर, हाँ? बिना औपचारिकता के हाली ने कहा, मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना है, मुझे वहां ले चलो। बाई शुजुन ने तुरंत सहमति दी। अब हाली कोई साधारण नैसेंट सोल कल्टिवेटर नहीं था, बल्कि हेवनली साउथ के शीर्ष अस्तित्वों में गिना जाता था। कुछ समय बाद वे मीरियड लिंक माउंटेन्स के भीतर एक छिपे हुए पर्वत पर पहुंचे। माइनर एक्सयूएमा रिस्ट्रिक्शन सक्रिय हुआ और एक द्वार खुला। भीतर से लू वेंग की आवाज गूंजी, फेलो डाओइस्ट था, अंततः तुम आ ही गए। हाली मुस्कराया और भीतर प्रवेश कर गया। पत्थर का द्वार बंद हो गया और बाहर की दुनिया फिर से शांत हो गई, तूफान से पहले की शांति।